विफाक पर चढ़ाई और धमकियां नाकाबिल कबूल। मुल्क में 2014 वाली साजिश दोबारा नहीं होने देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना के इजलास से खिताब। बोले मौशी इस्तेहकाम में रुकावट डालने से बड़ी मुल्क दुश्मनी कोई नहीं। एक जत्थे को मंजूर नहीं पाकिस्तान तरक्की करे। PTI को फिक्र खा रही है, मईशत संभल गई तो उन्हें कौन पूछेगा। दोस्तनुमा दुश्मनों को अब भी ना पहचाना तो फिर मुल्क का अल्लाह ही हाफिज। बशाम के बाद कराची में चीनी इंजीनियर्स पर हमला बदकिस्मती है। विफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने शरह सूद में मज़ीद कमी की नवीद सुना दी। कहा मौशी इस्तेहकाम के समारात ज़ाहिर होना शुरू हो गए। महंगाई 6.9% की सतह पर आ गई। पॉलिसी रेट मज़ीद नीचे आएगा। रुपये की कदर मुस्तहकम हो रही है। इक़्तिसादी ढांचे में इस्लाहात का अमल शुरू हो चुका। हड़ताल की वजह से 190 अरब रुपये योमिया का नुकसान होता है। आवाम को मज़ीद रिलीफ देने के लिए IBP से बात हो रही है। चीनी भाइयों के जानी नुकसान का कोई तखमीना नहीं लगाया जा सकता। सऊदी अरब ने हमेशा अच्छे बुरे वक्त में हमारा साथ दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का सऊदी अरब के साथ MOU की तक़रीब से खिताब। मंसूबे दोनों मुल्कों के भाईचारे और कुर्बत का इजहार है। दोस्त ममालिक की मदद से पाकिस्तान दोबारा खड़ा हुआ। सऊदी अरब के वज़ीर सरमायाकारी की सरबराही में एक वफ्द पाकिस्तान आएगा। सऊदी वफ्द $2 अरब से ज़ायद की सरमायाकारी पर बात करेगा। शाह सलमान रिलीफ सेंटर के मंसूबे पाकिस्तानी अवाम के लिए बहुत अहम हैं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में शदीद हंगामा आराई। अरकान की एक दूसरे से हाथापाई। लात और मुक्कों का आज़ादाना इस्तेमाल। परवेज़ खट्टक की पार्टी के रुकन इकबाल वज़ीर और तहरीक इंसाफ के नेक मोहम्मद में तल्ख कलामी से लड़ाई शुरू हुई। बात करने का मौका न मिलने पर अपोजिशन का शदीद एहतजाज, शोर शराबा। प्रेस गैलरी में बैठे अफराद भी लड़ाई में कूद पड़े। ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करने लगा। स्पीकर को इजलास मुलतवी करना पड़ गया। हंगामा आराई में मुलव्वस मुजीबुल्लाह और नकीबुल्लाह हवालात में बंद। अलीमीन गंडापुर की एक बार फिर इस्लामाबाद पर चढ़ाई की धमकी। अब की बार हदफ IG इस्लामाबाद की तब्दीली बताया। वज़ीर आला ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से खिताब में कहा जलसे की इजाज़त न मिलने पर मजबूरन एहतजाज का रास्ता इख्तियार किया। जहां जलसा करना चाहते हैं फस्तायत की जाती है। पहले संगजानी और फिर कान्हा की मवेशी मंडी में जगह दी गई। AP हाउस इस्लामाबाद में छापे के दौरान अमले पर तशद्दुद किया गया। अंदाज़ा हो गया था मेरी गिरफ्तारी बावकार नहीं होगी। जानवरों की जगह मवेशी मंडियां ही होती हैं, असेंबलियां नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का अलीमीन गंडापुर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा सूबा चलाने के काबिल नहीं तो खैबर पख्तूनख्वा की जान छोड़ दें। विफाक और पंजाब पर चढ़ाई की बजाय अपने सूबे के अवाम पर रहम खाएं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के फ्लॉप स्टोरी पर उनके अपने लोग यकीन करने को तैयार नहीं। गंडापुर अपनी पार्टी पर मजलूम बच्चा बनने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत ने मौलाना फजल रहमान की आईनी तरामीम मौखर करने की तजवीज़ मान ली। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों का इजलास SCO कॉन्फ्रेंस के बाद बुलाए जाने का फैसला। मौलाना ने आईनी अदालत के क़याम पर मशरूत रजामंदी जाहिर कर दी। जजेस तकर्री के तरीक़ेकार समेत दीगर अमूर पर तरामीम बाद में लाई जाएंगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग की कानूनी टीम अपना मुसवदा JUI से शेयर करेगी। मौलाना आईनी तरमीम पर अपना मुसवदा 2 से 3 दिन में हुकूमती टीम के हवाले कर देंगे। पाकिस्तान बार काउंसिल का विफाकी आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ से इत्तिफाक। आईनी तरामीम के लिए तजावीज़ विफाकी हुकूमत को भिजवा दें। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस के लिए 3 सीनियर जजेस के नामों पर गौर किया जाए। पार्टी हिदायत के खिलाफ वोट डालने वाले मेंबर की नाअहली 5 साल करने की तजवीज़। विफाकी आईनी अदालत के सरबराह का तकर्रुर 3 साल और रिटायरमेंट की उम्र 68 साल की जाए। आईनी अदालत को एक हाई कोर्ट से केस दूसरी हाई कोर्ट मुंतकिल करने का इख्तियार दिया जाए।
तब्दीली लानी है तो पहले मातहत अदलिया में लेकर आएँ। साबिक सदर आरिफ अलवी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, बोले हुकूमत जल्दबाजी में कानून साजी की कोशिश कर रही है, आइनी तरमीम का मसवदा भी नहीं दिखाया जा रहा। आइन में तरमीम की ज़रूरत है तो इसके लिए दुरुस्त तरीक़ेकार पर अमल किया जाए। सिंध हाई कोर्ट की आरिफ अलवी की क्लिनिक से नाजिर की मौजूदगी में ज़रूरी रिकॉर्ड निकालने की इजाज़त। अदालत ने अबूरी रिलीफ के लिए नाजिर हाई कोर्ट को कमिश्नर मुकर्रर कर दिया। तहरीक इंसाफ का एहतजाज की हिकमत अमली तब्दील करने का फैसला। इस्लामाबाद और बड़े शहरों की बजाय ज़िले सतह पर एहतजाज किया जाए। ज़राए के मुताबिक साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अरशद कैसर ने नई हिकमत अमली की तस्दीक कर दी। कहा, जल्द पार्टी तर्जुमान पॉलिसी का ऐलान करेंगे। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज कहते हैं, डी चौक का एहतजाज काफ़ी हद तक कामयाब रहा। KP हाउस को सील करना अफसोसनाक है। अली अमीन गंडापुर ने असम्बली में अपनी पोजीशन वाज़ेह की। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन कराने के लिए दायर दरख्वास्त की आज समाअत होगी। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस वक़ार अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच केस सुनेगा। तहरीक इंसाफ के वकला सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर अली जफर पेश होंगे। PTI रहनुमा आज़म सवाती ने अदालत से रजू कर रखा है। इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान शहीद कांस्टेबल अब्दुल हमीद के कत्ल का मुकदमा थाना नून में दर्ज। बानी PTI वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और आज़म सवाती नामजद। बैरिस्टर सैफ, उमर अयूब, आमिर मुगल समेत 500 अफराद भी FIR में शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत आज समाअत के लिए मुकर्रर। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादी को पार्लिमानी लीडर्स का ख़वातीन और अक़लियती नशिस्तों के लिए ख़त। इलेक्शन कमीशन की तरफ से फैसला न किए जाने पर तशवीश का इजहार। स्पीकर अय्याज सादी की एक और ख़त के जरिए इलेक्शन कमीशन से जल्द फैसला करने की इस्तदा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का भी इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन तरमीमी एक्ट के निफाज के लिए दूसरा ख़त। और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पर पाबंदी क्यों लगी, वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने वजूहात बता दी। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, PTM के कलअदम तहरीक तालिबान से राबते हैं। PTM ने बैरून मुल्क पाकिस्तानी सिफारत खानों पर हमले किए, कौमी परचम को नजर आतिश किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात की तहरीक इंसाफ पर भी कड़ी तनकीद। बोले, तहरीक इंतशार ने कल APC में हिस्सा नहीं लिया, आप सब कुछ पीछे छोड़ते और फ़लस्तीन कॉज पर साथ बैठते। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सरकारी मुलाज़मीन के कलअदम PTM के जलसे में जाने पर पाबंदी लगा दी।